देखिए, हम अविश्वास प्रस्ताव लेके आए थे कांग्रेस पार्टी, और जो जो बात कही थी, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, बेरोजगारी क्या है, कानून व्यवस्था क्या है, इसका कोई तसल्ली बख्श जवाब दिया नहीं। और टनल की बात कह रहे हैं, देश की बात कह रहे हैं, और दुनिया की बात कह रहे हैं, लेकिन अपने उस पर नहीं बता रहे हैं। अब हाँ, बीपीएल कार्ड की बताया, उसका नहीं था कि भाई इन्होंने चुनाव से पहले बीपीएल कार्ड बनाए पूरे उसमें प्रदेश में, और अब चुनाव के फौरन बाद 13 लाख बीपीएल कार्ड दिए। उससे पहले तो 80% 75% जो है बीपीएल में है। और जब ये लाडो का देना, इनको लाडो बहन का देना पड़ता है, पहले क्या था 85 लाख महिलाओं को देना था, वो 1 लाख रुपये आमदनी कर दी। जब बीपीएल है 75%, तो उनका हक है, वो उनके साथ धोखा हो रहा है। और आर्थिक स्थिति हरियाणा की बहुत खराब है, ये मैं नहीं कह रहा, ये नीति आयोग की रिपोर्ट है कि हरियाणा रैंक 14 आउट ऑफ 18 मेजर स्टेट इन नीति आयोग फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में 14वें नंबर पे फिसड्डी है। और स्टेट वाइज डेप्थ इंडेक्स हरियाणा स्टैंड्स एट नंबर 15 अमंग द 18 स्टेट्स। कर्जा ले रहे हैं और वो कर रहे हैं। डेप्थ जो जीएसपीडी की रेशो है वो 31% से ज़्यादा। तो आप खुद देख रहे हैं कि प्रदेश की जो है आर्थिक हालात, तो ये इंडस्ट्री यहाँ से छोड़ के जा रही है। ये पहली दफ़ा हुआ है। 2005 से 2014 तक देखो कितनी इंडस्ट्री आई। 2004 से पहले 4000 थी, तो 8000 से ज़्यादा यहाँ आई। और अब जो पिछले 2 साल में इंडस्ट्री छोड़ के जा रही है, पंजाब में जा रही है और हरियाणा छोड़ के जा रही। क्यों कि यहाँ सुरक्षित नहीं यहाँ पे आपको महसूस करते। ये मैं नहीं कह रहा, गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है, हरियाणा देश में सबसे ज़्यादा असुरक्षित प्रदेश है। 2 किस्म के क्राइम होते हैं, एक होता है अनऑर्गेनाइज क्राइम और एक ऑर्गेनाइज क्राइम। अनऑर्गेनाइज क्राइम होते रहते हैं, हमारे समय में भी थे। कोई भाई भाई का झगड़ा हो गया, कोई टेनेंट का और उसका हो गया, ओनर का झगड़ा हो गया है, पानी पे लड़ाई, किसी बात पे कोई एक्सीडेंट हो गया बाई चांस, वो अनऑर्गेनाइज क्राइम। लेकिन हरियाणा में ऑर्गेनाइज क्राइम सबसे ज़्यादा है। कोई 50 कह रहा है, कोई 70 कह रहा है, 80 ऑर्गेनाइज गैंग काम कर रहे हैं, जो फिरौती मांगते हैं और ऑन करते हुए हमने किया। ये पहली दफ़ा हुआ हरियाणा में, उसका कोई कंट्रोल नहीं है। तो जिस प्रकार से जवाब मिल रहे थे उससे संतुष्ट नहीं है। धान घोटाले का कोई जवाब नहीं। इतना बड़ा घोटाला, हजारों करोड़ का घोटाला है। हमारे कंपनसेशन का ये सब ने डिटेल दी, जो बिल्कुल गलत है। लोगों के खेत डूबे हुए हैं, मतलब 5.5 लाख का वो देना था, 5.5 लाख किसी चीज का कोई जवाब नहीं दिया। 5 लाख ने अप्लाई किया, 53,000 को दिया था। अनएम्प्लॉयमेंट 3% बता दी, जबकि 13% है। नेशनल स्ट्रेटजी से लिमिटेड की जो गवर्नमेंट की है, उसमें 15% रहने दिया, 13.5%। इसी प्रकार से हर उस पे। और आप बता दो कोई कंटेक्स्ट नहीं, सबसे हीन स्पीच थी। कोई हरियाणा की जो था नो कॉन्फिडेंस, कोई भी एक बात का जवाब नहीं दिया। इतने सीरियस मैटर को भी हंस के कह रहे थे, क्राइम को भी, क्योंकि उनके पास है ही नहीं जवाब। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले गैंग वॉर में कह तो रहा हूँ, ऑर्गेनाइज क्राइम हरियाणा में सबसे ज्यादा है। ये मैं थोड़ा ही कह रहा हूँ, होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट कहती है हरियाणा सबसे ज्यादा अनसिक्योर्ड असुरक्षित प्रदेश। एक घंटा पहले धान घोटाले की आप जिक्र कर रहे हैं, सरकार ने अब तक इस पे जो एक्शन लिया है, चाहे वो मार्केट कमेटी के सचिव, अड़तीस सचिव चार्ज किए गए हैं, और इसके अलावा फूड सप्लाई इंस्पेक्टर सस्पेंड किए गए हैं। क्या लगता है कि सरकार ये साहब, हाँ बिल्कुल। और कहा भी हमने विधानसभा में
कि आपने छोटे कर्मचारी अधिकारी तो पकड़ लिए, जिन राजनेताओं की शह पे हो रहा है उनके खिलाफ भी कार्रवाई करो, सीबीआई की इंक्वायरी कराओ, हाईकोर्ट के सिटिंग जज से पता लग जाएगा कितने हैं, और सीधा किसान की जेब से गया और किसान को भरपाई करो। प्रोसेस बताओ ना। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, यहाँ भी कहा, कई साथियों ने कहा, मैं भी कई मंडियों में गया, एक भी किसान मेरे को ये नहीं मिला जो कहता मेरे को एमएसपी दिलाओ, एक भी। बुड्ढा साहब, विपक्ष के नाते इनेलो को इस अविश्वास प्रस्ताव में क्यों नहीं शामिल किया? वो तो बीटी में आज से थोड़ा ही आज भी सबको मालूम, आज भी देख लिया होगा। वो मना करके थे, चाहिए हमें नहीं हो। आज वंदे मातरम पे चर्चा करा दी गई, हाँ। सीएम की स्पीच को आप नहीं बता रहे हैं, ये जवाब को अविश्वास प्रस्ताव को टालने के लिए सब जवाब बिल्कुल। जवाब आप बता दो, आप तो सीनियर जर्नलिस्ट हो, जो इश्यूज उठाए हमारे साथियों ने, किसी एक का भी जवाब दिया? रिप्लाई नहीं दिया। साढ़े क्वेश्चन नंबर 2 घंटे हो गए तकरीबन, एक का भी आया? 5 टनल फलानी जगह बन रहा है, टनल फलानी, अब नेशनल हाईवे की बात करते हैं, ये नहीं बताने के लिए तैयार कि जितने हरियाणा में नेशनल हाईवे है वो 95% हमारे समय के सैंक्शन है। और जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, हरियाणा की, जम्मू कश्मीर टनल की बात कर रहे हैं, स्टेट को तो टच ही नहीं किया। वाजपेयी की बात। 5 मंत्रियों ने जवाब दे दिए। आज हरियाणा में सबसे ज्यादा टोल कलेक्शन हरियाणा में पूरे देश में। बुड्ढा साहब, वंदे जो मातरम गीत है उसको लेकर कहा गया कि कुछ पंक्तियां कांग्रेस ने हटाई थी, क्या ये सरकार ऐसा है? मूल रूप लागू किया? नहीं, ये जो संविधान जिसने बनाया है, संविधान सभा, तो 1950 में उस संविधान सभा ने यूनानिमसली ये वंदे मातरम राष्ट्र गीत बनाया है। अब उनसे बड़ा कौन है जिन्होंने संविधान ने ही हमारे को ताकत दी ना। उन्होंने एलिबरेटली डिस्कशन के बाद विदाउट एनी डाइसेंशन ये राष्ट्र गीत बनाया है, उसका सम्मान सबको करना चाहिए। हमने यही कहा था, इस राष्ट्र गीत का अपमान मत करो।